मिली है इस सीएसके फैन से, इसके साथ हुई है बेल्ट ट्रीटमेंट, तो इसने सोचा मैं खुद ही अपनी बेल्ट निकाल के खुद ही अपने साथ बेल्ट ट्रीटमेंट कर भाई मेरी पैंट, ये देख रहे हो मेरी पैंट इतनी ढीली है, पैंट गिर जाए, लेकिन ये सीएसके ने जो आज करा है भाई, आरआर ने ये करा है, आरआर ने ये करा है, ये और तेज करा, लेकिन उतनी तेज करा नहीं। ये क्या परफॉर्मेंस है भाई, धोनी का ऑरा, लेकिन धोनी के बगैर ये टीम दे देती है, समझ जाओ भाई। भाई अभी पहला मैच हुआ है, कम ऑन। मैं मान रहा हूँ भाई, मैं सीएसके का फैन हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इस हिसाब की परफॉर्मेंस आप दोगे, कार्तिक शर्मा कैच तो छोड़ रहे हो, फिर जाके आप चौका भी दे रहे हो। मुझे पता है भाई सीएसके में टैलेंट है, सब चीज है, हाँ। लेकिन भाई आज राजस्थान ने आउट प्ले कर दिया है। क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं तो नांद्रे बर्गर की बॉल का फैन हो गया, जो उसको पहली विकेट मिली, और मैन ऑफ द मैच भी उसको ही मिला है। बट सूर्यवंशी देख, और तू कह रहा है कि कैच छोड़ी कार्तिक शर्मा ने, चलो ठीक है, खत्म हो चुका था भाई मैच, नुक्ताचीनी कर रहा हूं, मैं पागल हो चुका हूं भाई। बट 127 रन्स ऑन दिस डेक बहुत कम थे, और इन्होंने तो सिर्फ 12 ओवर लगाए बनाने में। बात करते डिटेल में, तूने इंट्रो में एक बात बोली कि धोनी के बिना औरे की जगह ये हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अब फ्यूचर तो यही है, मतलब हर कोई ये अज्यूम कर रहा है कि ये धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है, मिड सीजन भी वो रिटायरमेंट ले लें। तो उसके मतलब तू कह रहा है कि जो चल रहा है वो धोनी की वजह से चल रहा था अभी तक। भाई कहना पड़ेगा, ये मैं उस टीम के साथ था भाई, कि जब कहते थे कि धोनी इस टीम को चला रहे हैं, धोनी जब फील्ड पे होते थे लगता था ठीक है धोनी के साथ भी इन्होंने लास्ट फिनिश करा है, लेकिन इतनी बेदम। ऋतुराज गायकवाड़, ओ मेरे भाई तू विकेट में होके खेल लेना, तू साइड में होके आर्चर को ऐसे भाई शॉट मार रहा है, फिर बोलते हो मेरी इंडिया में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही। फिर तेरे को कोई कहेगा तू अब ऋतुराज को सिखाएगा बैटिंग। हाँ सिखाऊंगा भाई, मैं पगला चुका हूँ भाई। ये सीएसके के ना आप ध्यान से देखोगे, 2024 बुरा, 2025 बुरा, ऐसे ही खेलोगे 2026 भी बुरा होगा। नहीं 2024 में तो लगभग प्लेऑफ में जाते जाते बचे थे। प्ले ऑफ में जाते जाते आप देखो 2023 में आप जीत के आए थे। मेरा भी मानना टीम अच्छी है, मैथ्यू शॉट नंबर 4 पर भाई बात करेंगे। क्या करें, ब्रेविस इंजर्ड था, क्या भाई करें? बैकअप आप अच्छा लो ना, आपके पास पैसे थे। चल आई थिंक लेट्स मेक इट अबाउट राजस्थान फर्स्ट, क्योंकि वो जीते हैं और गजब जीते हैं बिल्कुल भाई। और लास्ट में मतलब बाद में सीएसके की बात करते हैं। तो भाई नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर, इनका बॉलिंग अटैक ऑल ऑफ अ सडन इन दोनों के होने के बाद बिश्नोई जडेजा बहुत तगड़ा दिख रहा है भाई। राजस्थान इस समय बॉलिंग अटैक वाइज बहुत अच्छी दिख रही है, बैटिंग भी अच्छी है। भाई मैं कान पकड़ के फिलहाल एक मैच के बेसिस पे यही कहूंगा कि शायद मैंने एनालाइज करने में थोड़ी ढिलाई बरत दी। अभी जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग लग रही है, अगर यही बॉलिंग ये डालते रहे, इनका जैसे बैटिंग लाइनअप है, ये टीम लंबा जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है। आर्चर 4 ओवर 19 रन और शायद 2 विकेट लिए हैं भाई। और 26 रन नांद्रे बर्गर ने खाए हैं, उसने भी 2 विकेट लिए हैं, मैन ऑफ द मैच भी बना। अच्छी बात ये है कि ये उनकी जी में नहीं घुसे कि आप एक डोनोवन फरेरा को खिला लेते हैं, तो या शानका को खिला लेते हैं। इन्होंने अपनी बॉलिंग को भाई मजबूत करा, और जड्डू और बिश्नोई तो अभी तो आप कह सकते हो स्टेबल बॉलिंग अटैक दिख रहा है, तो मानना पड़ेगा भाई आज कमाल की परफॉर्मेंस और दी है। अभी तो भाई ये 3 फॉरनर्स के साथ गए हैं आज, इन्होंने चौथा फॉरनर खिलाया ही नहीं। उसके बाद एंट्री हुई भाई ब्रिजेश शर्मा की। आज से पहले बहुत कम लोगों ने इस बंदे का नाम सुना होगा। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लेबरर का बेटा है, J&K में था, फिर वहां से दिल्ली आया, ट्रेनिंग करी, और फिर अब बंगाल प्रो T20 लीग में सिलेक्शन हुआ। क्या बात है। उस बेसिस पे वहां अच्छी परफॉर्मेंस करी, आई थिंक 11 विकेट्स ली ईडन गार्डन्स में। उस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ IPL में, और डेब्यू पे ही छा गया लड़का है। तो इसको कहते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भाई, मजा आ गया। अब उस हिसाब से आप ब्रजेश की परफॉर्मेंस देखो, एक्शन बढ़िया, स्मूथ, स्पीड धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी जैसे जैसे खेलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है ये राजस्थान की टीम है, सूर्यवंशी दिए, जायसवाल दिए, इवन कुछ हद तक पराग दिए, जुरेल दिए, और भाई अब शायद ब्रजेश शर्मा की वो बारी लगती है। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग, अगर इनको थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिलेगी, और मुझे आई एम श्योर मैं 110% संगाकारा है, तो ये टीम को ये आगे लेके जाने वाले हैं डेफिनेटली। 3 ओवर 17 रन, 1 विकेट ऑन डेब्यू फॉर अ गाय जिसको कोई जानता भी नहीं था पिछले साल तक। कमाल की स्टोरी है भाई। करेक्ट। और फिर भाई एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की, होम कमिंग होती है, क्या होम कमिंग होती है, और ऐसा लग रहा था भाई वो अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहा था, वो पम्प्ड अप है, उसको एक पॉइंट प्रूव करना था कि सालों तुमने मेरे को छोड़ा, और आया दूसरी बॉल पे सरफराज को चलता किया, उसी ओवर में शिवम दुबे को भी आउट कर दिया। और फिर वो गोली। अब मैं इस मैच में भाई सीएसके की तरफ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जड्डू की तरफ नहीं था। जड्डू को मैं चाहता था परफॉर्म करें, बाल उन्होंने उड़ाए, लेकिन उन्होंने कहा परफॉर्मेंस मैं उड़ाने वाली दूंगा। दाढ़ी भी तीखी भाई, बिल्कुल तीखी, रेजर शार्प। तो क्या बॉलिंग करी है, 3 ओवर 18 रन, 2 विकेट, कमी नहीं निकाल सकता भाई इसकी बॉलिंग में। सरफराज खान तो कह रहे थे जड्डू आप आओ विकेट लो मेरी। सरफराज खान तो लेके आए थे अपना टोकरा। हाँ बट एटलीस्ट उसने थोड़े रन तो मारे, 17 रन तो मारे। झाड़ू आप जब जडेजा के खिलाफ वो भी पहली बॉल में आप लगा रहे हो, सेकंड बॉल पे लगा रहे हो, आप थोड़ा ध्यान से खेल सकते थे, सिचुएशन को थोड़ा समझते,
इतने आपको लाया गया इम्पैक्ट के तौर पे। हाँ, बेसिकली उन्होंने अपना एक बॉलर कम कर दिया कि थोड़ी बैटिंग बच जाए। यस, बट सरफराज ने उतना नहीं किया जितने उम्मीद थी, और होम बॉय रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिली, वो जो उन्होंने कॉटन बोल्ड करा। अभी तक राजस्थान में नहीं खेले हैं, अभी गुवाहाटी वाला होम पे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग यार रवि ने भी बहुत अच्छी करी, 3 ओवर 16 रन मिलाकर अगर 127 रन बनेंगे तो सभी अच्छी बॉलिंग करेंगे। वही बात है। लेकिन अब मैं सीएसके की अगर बैटिंग पे आऊं, हाँ, तो सीएसके की भाई बैटिंग ने करा क्या है? मुझे नहीं समझ आया। मैं बहुत एक्साइटेड था संजू और गायकवाड़ की जोड़ी को देखने के लिए, क्योंकि दोनों अच्छे फॉर्म से आ रहे थे। संजू को तो सबको पता ही है, बट ठीक है, वन ऑफ बैड मैच में बोल सकता हूँ संजू के केस में। आर्चर से ऐसा लेजिट लग रहा था कि गायकवाड़ डर रहा है भाई, ऐसी डर प्रोफेशनल भाई तू बंदा है यार, गायकवाड़ है भाई, तू आर्चर से डरेगा क्या यार? ये दिन आ गए हैं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर ये ना बोलें, ये आर मत करें कि मेरा ना इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरे भाई, सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसा नहीं कि मैं डेरोगेटरी वे में नहीं बोल रहा कि आर्चर खराब बॉलर है, लेकिन गायकवाड़ भी तगड़ा बैट्समैन है भाई तगड़ा। पीछे हट रहा है, पीछे ये टेलेंडर वाला शॉट था। हाँ, सही में था। हट के मार रहे हो, फिर बोलते हो अभिषेक मुझे समझ नहीं आया, जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहा था यार, गायकवाड़ कर रहा था। फिर आप कहते हो मेरे को अभिषेक शर्मा को मौका क्यों, शुभमन गिल को मौका क्यों, जायसवाल को मौका क्यों? करेक्ट। अरे भाई, हट के वो मारते, लेकिन वो स्टैंडो में मारते हैं। सही है, आप विकेटों पे खा रहे हो भाई, तो ये कम से कम ये गायकवाड़ को ना थोड़ा सूझबूझ से खेलने की जरूरत है। अच्छे बैट्समैन भाई, क्वालिटी बैट्समैन है ये। इस तरह मैं कह रहा हूँ, छक्का मारते हुए आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये डरू शॉट नहीं खेलना भाई यार। और संजू को मैं एक और बात बोलूंगा, बॉल अच्छी पड़ी, मात्रे को भी अच्छी पड़ गई। हाँ, नांद्रे भाई फॉर्म में ऐसी था, वो इन स्विंगर पड़ी संजू को तो, और हाँ, नांद्रे बर्गर के पास स्पीड भी है, वो 145 करेक्ट 150 वाला मर्चेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान का बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा दिख रहा है। आर्चर बर्गर दोनों बहुत तेज हैं। yes. बस मैं टचवुड करता हूँ अभी की इंजरी ना हो इनमें से किसी को। क्या बात, क्योंकि तभी ये आगे जाएंगे। आई थिंक भाई ये रीजन है, आपको राजस्थान रॉयल्स को डार्क हॉर्स लेके चलना पड़ेगा। टीम तगड़ी है, बस इनका ना इंजरी वाला कंसर्न है, वो ना हो ये टीम आगे तक जा सकती है। मिडिल ऑर्डर भाई राजस्थान डरा रही है, और जो स्टार्टिंग में हमने कर दिया तो कर दिया, अभी तो टेस्ट भी नहीं हुआ मिडिल ऑर्डर। यस, तो बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है। लेकिन सीएसके भाई, ये जनता ना समझे कि भाई हम दोनों, प्रखर भाई ने बोला था कि राजस्थान जीतेगी, मैंने बोला था सीएसके। बताओ, सीएसके फैन भाई, मुझे दुख हुआ। मैंने बोला मेरी पैंट गिरती है गिरे, लेकिन बेल्ट ट्रीटमेंट बनता था। राजस्थान की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग उस लेवल की करी। श्रीलंका बोल रहा हूँ, सीएसके इतनी बुरी टीम नहीं है भाई। तो थोड़ा बोल, लेकिन आप सीएसके की बैटिंग ने ऐसा दिखा दिया कि हम बहुत बुरी टीम है। एक तो थोड़ा सा ये भी, इनको भी इंजरी वाला सिंड्रोम हुआ है जो केकेआर को हुआ है भाई। लेकिन धोनी, भाई धोनी की फील्ड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है, ये बोलो आप। अब वो एक बैट्समैन आपका शायद वो 20 बॉलों वाला नहीं मिल रहा, 10 बॉलों वाला मिल रहा है, लेकिन फील्ड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। ये बात है, आंख दिखाता आदमी, लड़के ऐसे हो जाते सीधे। हाँ, आई थिंक वो कमांड ऋतुराज के पास अभी नहीं है। धोनी 70 तक खेले नहीं, आई थिंक कैप्टनसी शायद संजू को देनी चाहिए थी। वो ही इज अ लीडर, उसने पहले भी आईपीएल की कैप्टनसी करी हुई है। यस, ऋतुराज में वो लीडर वाली चीज मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही। पिछला सीजन भी आप देख सकते हो, तो मुझे लगता है संजू को कैप्टनसी देनी चाहिए थी। हो सकता है मिड सीजन हो जाए। ये होगा, सीएसके में होगा 110%। जड्डू के साथ हुआ, मुझे लगता है गायकवाड़ का नंबर आने वाला है कि ताला कहेंगे संजू बट कैप्टनसी करो। अगेन जैसा फैज बोल रहा है, टीम में कोई इतनी कमी नहीं है। मैट हेनरी क्वालिटी बॉलर है, खलील क्वालिटी बॉलर है भाई। नहीं ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, ठीक बॉलर है, ऐसा नहीं है खराब बॉलर नहीं है, अच्छे बॉलर है। नूर अहमद अच्छा बॉलर है। अब आप रंजी नहीं दोगे अपनी टीम को, तो भाई वो क्या कर ले आके, वो मैजिशियन तो वो भी नहीं है। 127 रन भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। और वो भाई पिचेस ही अलग होती है, वो जहाँ पे लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हो जाते हैं। हर कोई पंजाब नहीं, यहाँ पे कहीं से कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो फॉर्मेलिटी थी 128 रन की, वो सूर्यवंशी अकेला ही कर देता। अगर उसको थोड़ी और वो टिक जाता तो अकेला ही कर सकता था। वो 15 बॉलों में 50 भाई। ये लड़का 15 साल का होगा, क्या खेल रहा है भाई। ये मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट तो छोड़ो, ये तो मुझे शर्मसार कर रहा है भाई, सबको कर रहा है। 15 साल में मुझे तो अभी भी नहीं पता कि क्या कर रहा हूँ। आधी उम्र का भाई, अत्ता पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन 15 साल में तो भाई सही में अत्ता पता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल में मैट हेनरी को छक्का मार रहा है भाई। कमाल लड़का है, बच्चा है, क्या बोलूं भाई। और इसमें तो भाई कोई शक नहीं है, इंडिया के लिए जल्दी खेलने वाला है। अब तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 15 साल, वो भी पार कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी मैं इनको भारतीय कलर में देखूं। भाई 305 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 4 चौके, और जो शॉट्स खेल रहा है, बैट स्विंग जो इस बंदे का है, जायसवाल ठंडा लग रहा है इसके आगे सही में।
मतलब बहुत ही अजीब सी चीज लग रही जायसवाल है। कहेगा भाई मैं हूँ, मैं भी एक सुपरस्टार हूँ। जायसवाल की तो आज खैर बहुत ही स्क्रैची इनिंग्स हाँ, थी। 36 जायसवाल ने मुझे एक बहुत लेजेंड की याद दिला दी आज। मतलब अगर कौन आप, से लेजेंड? मैं नाम नहीं लूंगा, जनता क्यों मेरे को, लेकिन बहुत अच्छी बात ले लेना नहीं नाम। क्यों लेना भाई, नहीं ले ले। नहीं अरे लेने तो भाई, ले। नहीं, मेरे को अपने घर वापस सही सलामत जाना है। लेकिन मेरे को लेजेंड की याद दिला दी थी जायसवाल ने। वो लेजेंड अभी भी खेल रहा है क्या? शायद खेलने का आईपीएल में। आईपीएल में मैं खेलने समझ गया कौन है। लेकिन आप कमेंट में बताओ, मैं जानना चाहूंगा भाई वो किस लेजेंड की बात हो रही है। बट यार ये जो नया स्टाइल का क्रिकेट है ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ऑनेस्टली, कि T20 की अप्रोच ही चेंज कर दी। कल हमने MI को देखा, वो रोहित और वो लगे हुए 12 प्लस के रन रेट से 150 रन ठोक दिए। जो आ रहे हैं वो भी नहीं रुक रहे। तो यहाँ पे भी सेम ही सीन था, नहीं रुक रहे जो आ रहे वो भी नहीं रुक भाई। रहे। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, ये तीन जो मैचेस हुए हैं बड़े ही लैंडी मैच अभी तक मजा नहीं आया है। मजा बिल्कुल वन साइडेड गए हैं तीनों के बिल्कुल। तीनों। तो पंजाब और GT से मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है। जुरेल को इन्होंने नंबर 3 पे आज प्रमोट किया। अगर यही ऑर्डर रहने वाला है तो शायद मैं ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ध्रुव जुरेल का जो शायद असली पोटेंशियल है वो 3 पे निकल के आया है, हो सकता है। रादर देन 5 या 4। हो सकता है आपके मुंह में घी शक्कर। और जो रजवाड़े हैं भाई, वो कह भी देते कि 14 करोड़ अगर आपको दिए हैं, सही बात है, तो आपको खिलाओ भाई ऊपर। बटलर के ऊपर उसको रिटेन किया गया है। तो बटलर भी 3 खेल रहा है Yes, GT के लिए। exactly. तो ध्रुव जुरेल 3 पे खेले। बैटिंग ऑर्डर भाई मेरे को सही बताऊं तो अब इनकी मेरे को टीम खतरनाक वाकई भाई जो आज नहीं आया वो सिमरन हिटमायर है, रविंद्र जडेजा है और डोनोवन फेरेरा आता। अगर थोड़ा मैच डीप जाता तो यार ड्रे प्रेटोरियस भी आ सकता था। यस, तो इनके पास फॉरेन विकल्प थे। और शुभम दुबे, ये इतने खराब बैट्समैन नहीं है, सही ये है। बैठे हैं। तो अभी मैं देखना चाहूंगा कि और कंपेटिटिव टीम से जब RR का मैच होता है तो ये कैसा करते हैं। बट आज तो 10 on 10 परफॉर्मेंस। बिल्कुल भाई, मतलब कुछ आप पिक्चर परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, वैसा मैच हुआ तो मजा आ गया भाई। जो हमारी आपस में प्रेडिक्शन प्रीमियर लीग चल रही है वो पहुंच गई है अब 2-2 पे, राइट? बिल्कुल 2-2 पे। और कल की तेरी प्रेडिक्शन है गुजरात, Yes. मेरी प्रेडिक्शन है पंजाब। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और RR के फैन हो तो भाई आपका इस वीडियो को CSK लाइक करना बनता है। और CSK के फैन हो तो ज्यादा डिसअपॉइंट मत हो, सिर्फ पहला मैच है। मुझे लगता है अभी ये टीम वापसी करेगी वापसी। स्पेशली जब थाला इस टीम में आएंगे तो ये टीम बेटर करेगी। हाँ, 5-6 बार अच्छे में आए। और अगर नए हो यहाँ पे, पसंद आया कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।